बाबा के पास जाएंगे। जिस बाबा आपने ये इस पूरे हादसे को देखा है, आपका जो डेवलपमेंट है वो भी आपने देखा है, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। वैसे आपको क्या लगता है ये जो तकनीकी खराबी हो सकती है? और इस बीच में एक खबर हमारे पास और भी आई है कि जहां पर लंदन में ये जो फ्लाइट थी, वो लंदन में लैंड जहां करने वाली थी, वहां पर जो लोग इंतजार कर रहे थे अपने आगंतुकों पे आने का, वहां पर एक खबर पहुंचती है। वहां पर जो एक इंतजार करने वाले जो लोग, जो अपने लोगों के आने का इंतजार कर, उनको ये पता चलती है कि वहां से पायलट ने ये कहा है कि टेक ऑफ करते ही कुछ गिरा है फ्लाइट से। तो बंद फ्लाइट से तो कुछ गिर नहीं सकता है, तो ऐसा लग सकता अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जो पहिया होता है वहां से कुछ गिरा है। तो ये भी एक साजिश की तरफ इशारा करता है जो वहां पर मिली, जो कि वो भी जो सोशल मीडिया पे आ गए। मैं जीएस बाबा से पास जाऊंगा। बाबा, क्या आपको लगता है कि इसमें जो है साजिश का एंगल हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं ये हादसा है, इसमें साजिश नहीं हो सकती, ये सामान्य हादसा है? देखिए, प्राइमा फेसी जब हम एविएशन एक्सपर्ट के लेवल पर बात कर रहे हैं तो सारे एंगल को बाद में, पहला एंगल हमें दिखना है कि एविएशन का कोई फेल्योर है कि नहीं है, और वो प्रोसीजर है उसका ब्लैक बॉक्स है और उसके लिए टेक्निकल टीम है वो करेगी। अब आप जो पहलू लेके आ रहे हैं, इस पहलू के ऊपर सोचने को तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, राइट, बट अभी जब तक हमारी गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है और बहुत सक्षम है इसके ऊपर कमेंट करने के लिए, ठीक है, और उनके पास पूरी इंटरनल इंटेलिजेंस की खबर है, तो ये खाली ट्वीट के बेसिस पर इतना बड़ा मिस डायरेक्शन इस इंसिडेंट को ना दे अभी, तो मेरे को लगता है अभी ठीक है, अभी हम इसको टेक्निकल दायरे में ही देखें। और उसके बाद देखने के तो बहुत बड़े एंगल है, क्योंकि ये एक दो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के बीच का भी इशू है, ठीक है, और बोइंग का एयरक्राफ्ट वैसे भी कई एक बार जीएस बाबा मैं आपको रोका। Now he will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the circuit house, Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. Yes, it is. It is very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you're mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and every one is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. Seriously, घटना को लिया जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो एक अपने आप में बड़े सवाल। Yes, I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you. बस अभी कह रहे हैं कि हर एंगल से जांच की जाएगी और किसी भी स्टोन को नहीं छोड़ा जाएगा। और साजिश की बात जो इससे पहले जो राजमंत्री बैठे उस एंगल से भी जांच की जाएगी। जीएस बाबा हमारे साथ बोल रहे थे। जी सर, अपनी बात पूरी करें। हाँ भाई, जैसे मैं कह रहा था, गॉड ब्लेसिंग ऑफ देयर, तो मिनिस्टर साहब बीच में आ गए, तो वो उन्होंने भी मेरी बात को एंडोर्स ही करा कि अब उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनकी, मैं बताऊं कि एविएशन एक 100% फुल प्रूफ सिस्टम है और प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर लगता है कि टेक्निकली कोई फॉल्ट फॉरेन बॉडी से हुआ है तो वो भी पता लग जाएगा, अगर कोई सिस्टमेटिक फेलियर है वो भी पता लग जाएगा। और फिर हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और आप ये सब जो मुद्दे उठाए, ठीक है, इसको उठाना, उनकी नजर में लाना हमारी ड्यूटी है। उसके बाद जब तक गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट ना आए हम इसको कोई कलर
बना दें तो मेरे हिसाब से टेक्निकली वो हर आदमी उसको अप्रिशिएट करेगा। राइट, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ असगर खान साहब हैं, मिस्टर स्टोर के साथ। मैं असगर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो जीएस बाबा कह रहे हैं ठीक है, जांच के बाद सब चीज पता चलेगा, वो इस एंगल पे नहीं जाना चाहते जिस साजिश की तरफ करें, लेकिन साजिश है जो चीजें, अगर चीजों को एक के बाद एक आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने अखबार द्वारा जो कि आगरा के जो है पूर्व अधिकारी है उन्होंने भी कहा। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे इन तकनीकी चीजों के बारे में नहीं, ये जो हादसे के बाद सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भारत के भीतर का पाकिस्तान जो है वो जान जाता है और जिस तरीके के ट्वीट करने लग जाता है, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ऐसे लोगों को क्या करना। इस बीच में आपको मैं रुकूंगा, एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, बड़ी खबर हमारे पास है कि ये जो हादसा हुआ था इसमें एक यात्री के बचे रहने की खबर आ रही है। 11A सीट पर ये बैठे थे। कर्नावती पुलिस ने यह जानकारी दी है कि 242 में से एक व्यक्ति जो है वो बच गया है और भगवान ने उसे बचा लिया। कर्नावती के अस्पताल में उनका इलाज जो वो जारी है और उनसे बहुत सारी चीजें जो है पता चल सकती है। 11A सीट पर यह बैठा था और 12 पे रूपानी जी बैठे हुए थे, जैसा कि हमारे पास सूचना आई थी, जो सीट हमारे पास के जो नंबर आए थे उसमें था कि 11A पर बैठे प्लेन हादसे में एक यात्री के बचे रहने की खबर है। और AP एजेंसी के हवाले से जो खबर दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है, वो खबर जो है वो झूठी साबित हो रही है। एक व्यक्ति जो है उनके जिंदा बचने की खबर है। ये तस्वीरें हैं अभी लगातार इलाज के दौरान समाज को देखने वाले व्यक्ति को, और मैं उस दृश्य देखता हूँ कि इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है सरकार भी इसको नजरअंदाज नहीं करेगी। लेकिन हादसा गुजरात में हो रहा है। गुजरात एक बहुत ही संवेदनशील आपने पुराना इतिहास बिल्कुल, जब तक आतंकवादी ताकतों को मौका मिला उन्होंने गुजरात को ही चुना, फिर गुजरात को ही चुना गया। हमारे पास एक और बड़ी खबर आ गई है। जो व्यक्ति जो खुशकिस्मत जो व्यक्ति जो बचे हैं, उनका नाम हमने शायद पहले गलत कहा था, रमेश विश्वास कुमार ब्रिटिश नागरिक है और वो ठीक ठाक है। अभी जो है वो एकमात्र जो है प्लेन हादसे में एकमात्र जो यात्री जो बचे हैं रमेश विश्वास कुमार ब्रिटिश नागरिक है। ये उनका विजुअल है, वो बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है, चल रहे हैं उनके विजुअल है। कर्नावती पुलिस है उनका नाम जो रमेश विश्वास कुमार है, जो ब्रिटिश नागरिक है और यहाँ से सीधा लंदन से बात एक जो याद आ रही है, जो अभी हमें कहा था उसे एविएशन एक्सपर्ट जो हमारे उनसे भी बात करूंगा। रमेश विश्व कुमार है जो ब्रिटिश नागरिक है, जो एकमात्र व्यक्ति 11A सीट नंबर उनका है, वहां पर वो बैठे हुए थे। और जैसा कि 12C पे जो रूपानी जी बैठे हुए थे और जिनके बारे में दुखद खबर है कि वो शायद इस हादसे में नहीं बच पाए। ब्रिटिश नागरिक है रमेश विश्वास कुमार। ये सामने जो देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एकमात्र खुशकिस्मत व्यक्ति है जो इस हादसे में, इस भीषण हादसे में जो बच पाए हैं। और कह सकते हैं कि अगर ईश्वर को मंजूर हो तो आंखों में भी चिराग जल मैं उनसे जानना चाहूंगा। जीएस बाबा साहब, क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की बातें क्या हो सकती है? जो गिरने की बात जो पायलट बताया गया लंदन में, लवीना टंडन जो कि बता रही थी अभी किसी चैनल पर वो जुड़ी हुई थी, वो बता रही थी वहां पे क्या हो सकता है, क्या गिरने की जो बात, क्योंकि जब टेकअप होता है तो प्लेन तो चारों तरफ से पैक होता है, बंद होता है, फिर क्या गिर सकता है? जहां तक गिरने का सवाल आपने पहले बताया, गिरने को कोई व्हील भी गिर सकता है या कुछ नट एंड बोल्ट भी गिर सकता है। यहाँ इट वॉज सो हॉट वेदर और इतने हॉट वेदर में कोई मिराज टाइप इल्यूजन भी हो सकता है। हमें जैसे अभी बताया कि हर डिपार्टमेंट का देखने का अलग अलग नजरिया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी वालों का नजरिया है कि हर चीज को आप डाउट करिए, और टेक्निकल एक्सपर्ट का है कि हर टाइप के टेक्निकल एबिलिटी को आप विश्वास करिए। तो हो सकता है कोई मिराज इल्यूजन होगी, इतना हॉट वेदर के अंदर मिराज बन सकता है और कोई चीज को गिर नहीं सकती है, तो इसलिए इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। पर दूसरी बात, ये रमेश जी का जो सर्वाइवल का केस है, इस पर भी मत से कि जिसको आगे चाहिए उसको मार सके ना कोई, और ये मेरी लाइफ का दूसरा एक्सपीरियंस है अब नाउ। मैं हमेशा कहता था कि 70-75 के अंदर व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट नॉट इन मिशन, हमारे पास एक ऑफिसर आते थे, बड़ी मुश्किल से चलते थे। तो जब हम बोलते थे कि सर आप बैठिए, तो तकलीफ होती है, उसने बोला जब मेरे को भगवान ने वहां से तकलीफ बिता दिया, अब मेरे को कुछ नहीं कर सकता। ही वाज द ओनली सर्वाइवर इन 70s, ही यूज्ड टू
कर्म या फिर एंड इन मेरी लाइफ के अंदर ये दूसरा स्थान है कि इस टाइप के फैटल एक्सीडेंट में सिंगल सोलो सर्वाइवर एंड गॉड ब्लेसिंग, गॉड इज गिवन अ लाइफ एंड वी मस्ट रिपोज आवर ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड टुडे। राइट, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबका विश्वास जो है भगवान ने उनके सर्वाइवल से बस्ता है। एक बार जी के पास अपनी बात पूरी तरह बीच में आपको रोक दिया था मैंने जी।